ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का नाम वही रहेगा, हमें इंटरवल्स निकालने हैं किसके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। ठीक है, फंक्शन कब इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तो इंटरवल्स निकालने हैं। एक बार मैं फिर से प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्या क्या करना है, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। प्रोसीजर एक बार फिर से देखें। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने होंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल फाइंड द डेरिवेटिव। आप उसका क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव। एफ डैश लिखा है, दिस इज एफ डैश, उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसके बाद डेरिवेटिव को ना फैक्टर फॉर्म में रखा करो। आगे के लिए वर्किंग बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चंस जब बड़े बड़े बनेंगे, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आप सबसे पहला काम फैक्टर कर लिया करो। फैक्टर्स ऑफ एफ डैश एक्स, किसके फैक्टर कर लिया करो, एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव के आप फैक्टर कर दिया करो। फ्लो चार्ट में बना देते हैं फिर, डेरिवेटिव के फैक्टर कर लिया करो। फैक्टर करने के बाद आप निकाला करो सीपी। सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकलता है, फैक्टर वाला जो डेरिवेटिव होगा उसे जीरो के इक्वल रखकर आप क्या निकाल देंगे, सीपी निकाल देंगे। सीपी के बाद आप क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल कैसे, सीपी पता लग जाएगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां से टेबल वहां से आपके इंटरवल्स मिलेंगे, उसका टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, साइन ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव के कौन सी सिचुएशन में साइन चेक करेंगे, इन फैक्टर फॉर्म, इन फैक्टर फॉर्म। ठीक, फैक्टर फॉर्म में चेक करेंगे। फैक्टर फॉर्म में क्यों, क्योंकि उस सिचुएशन में सॉल्व करना, वैल्यू निकालना बहुत आसान रहता है। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसमें यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमें फैक्टर फॉर्म भी का भी यूटिलाइज हो जाए, उसको भी हम सीख लें। सो क्वेश्चन पर्टिकुलर ले लेता हूँ, बुक से ले लेता हूँ, जिससे कि फैक्टर वगैरह होने पाए। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं अगेन। ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं, अगेन वही काम करना है। तो अब हम निकालते हैं वैल्यूज। सबसे पहला काम, फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव निकालने के बाद फैक्टर करिए, इतना काम डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके फैक्टर्स निकालने हैं। करिए, इतना तो आपको आता होगा, जल्दी से कीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, देन डू द फैक्टर्स ऑल्सो। हो गया बेटा, देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। दिस इज योर एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स देखते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3 होगा ना,
6 आएगा बेटा। 9 2 18 एंड 3 2 6, एक्स स्क्वायर 9 2 18 और x का डिफरेंशिएशन 1 और 15 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब ये आपका आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, इस स्टेप पे पहुंच गए फ्लो चार्ट में जहां हमने देखा था। आफ्टर डेरिवेटिव आपको क्या 192 आ करना है, गया। उसके फैक्टर्स करने हैं उस डेरिवेटिव के। वेरी गुड। कैफ आपने फोन किया था, फिर बात नहीं हो पाई थी, और मैंने कॉल बैक किया था, फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर सर कब? चलो, आपने फोन नहीं किया था? नहीं सर। अच्छा, कॉल आया था मेरे पास शायद 1 बजे करीब। चलो कोई नहीं। सर आलोक ने किया होगा। नहीं, आलोक से बात हो गया था, कैफ का भी आया था, इसका नंबर सेव है ना, तो लिखा आया था। ओके सर। हाँ, आलोक का भी आया था, उससे बात हो गया था। देखिए एफ डैश एक्स मेरा ये आ गया, फिर मुझे इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर वही बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटा, जो बचपन में करते थे। उससे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे आसानी से फैक्टर मिल जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 6 2 12, 6 3 18। मैंने इस तरीके से लिखा। अब जो 10th क्लास से फैक्टर करते थे ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया फैक्टर कर लो, उससे आसान रहेगा क्वेश्चन। तो फैक्टर करते हैं। 2 कैसे फैक्टर, -3 बने, तो ये बनेगा -2x माइनस एक्स प्लस 2। इस तरीके से करते थे ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया। अब ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग में हमारा ये टर्म आ जाएगा, x कॉमन लिया, x माइनस 2, -1 कॉमन लिया, x माइनस 2। तो मेरे जो फैक्टर निकल कर आए वो क्या क्या निकल कर आए, 6 x minus 1 and x minus 2. So this is the factor form of your derivative. डेरिवेटिव ये भी है और ये भी डेरिवेटिव ही है, लेकिन हमें क्या बताया गया है कि भैया फैक्टर फॉर्म लिख लो, उससे बहुत आसान रहेगा, आसानी से वैल्यूज निकल आ जाएंगी। आगे जाके हमें क्या हेल्प मिलेगी इस फैक्टर फॉर्म से, वो मैं अभी बताऊंगा जब आगे पहुंचेंगे। तो ये तो हमारा ये भी फैक्टर, ये भी हमारा डेरिवेटिव है और ये भी डेरिवेटिव है, लेकिन फैक्टर फॉर्म में है। फैक्टर फॉर्म में आ गए। अब हम निकालेंगे सीपी, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बताइए क्या क्या आएंगे। फॉर सीपी व्हाट यू नीड टू डू, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। हाँ बेटा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। पता ही है सबको? ठीक, पता ही है सबको। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 and 2। तो ये मेरे सीपी है। इस बार सीपी कितने आ गए, 2 आ गए। इस बार मेरे कितने सीपी आ गए, 2। एक 1 आया और एक 2 आया। ठीक है, 1 और 2, तो ये दोनों ही सीपी होंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, नंबर लाइन यही बना देते हैं, चलो छोटा सा विजिबल है। ठीक, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले 1 आता है, फिर 2 आता है। मेरे इंटरवल कितने बन गए, 3 इंटरवल बन गए, 1 2 एंड 3। ये मेरे 3 इंटरवल बन गए। ठीक है ना। तो अब इसमें अब हम क्या करेंगे, टेबल। इसके बाद क्या बताया था आपको कि टेबल बनाना है। टेबल उस साइड बना देते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहो, ये वाला चीज टेबल, ये वाला फ्लो चार्ट, तो इसे बना लो, नोट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। तो जो नोट करना चाहे नोट ही कर लो बेटा, ये हेल्पफुल रहेगा आपको। फिर हम आगे इधर चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल पहले बनाने लगा बेटा, ये फिर क्योंकि मुझे यहाँ इरेज करना है। पहला होता है इंटरवल्स, दूसरा होता है साइन ऑफ डेरिवेटिव,
साइन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को इस बार मैं एफ डैश एक्स लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स लिख दिया। फिर तीसरा होता है हमारा नेचर ऑफ एफ एक्स या नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन कह सकते हैं या एफ एक्स कह देते हैं, ठीक है। ज्यादा उधर चला गया। ठीक है बेटा, ये टेबल बना, फ्लो चार्ट बना दिया होगा ना। अब टेबल पूरा कंप्लीट करते हैं, दी गई डिटेल्स लिखते हैं। डिटेल्स फिर से देखिएगा। पहला है हमारा ये वाला ब्लॉक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ओपन इंटरवल लगाएंगे, ओपन या क्लोज दोनों लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पर मैं ओपन लगा रहा हूँ। एंड 1 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पे सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से है कि ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज समझिएगा, इसका मुझे -1, सॉरी ये वाला जो इंटरवल है इसमें डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। ये एफ डैश एक्स है, दिस इज योर एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, ठीक है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब साइन चेक करने के लिए मुझे यहाँ की वैल्यू लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, 0 भी यहाँ है, -1 भी यहाँ है, ये सारी वैल्यूज हैं, 0 -1। तो 0 लगा देता हूँ क्योंकि 0 पे कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक। अब यहाँ समझिए, चलो 0 या -1 कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ के लिए कौन कौन सी वैल्यू लगा सकते हैं बताओ, बताइए बेटा। So 1.9, 1.8. हाँ, 1.8, एनी 1.0. वैल्यू इन बिटवीन टू 1 to 2। ऐसा नहीं सोचना कि इंटीजर ही लगेगा, क्योंकि इंटीजर है ही नहीं इनके बीच में। 1 और 2 को नहीं लगा सकते, उनके बीच का ही वैल्यू लगेगा। तो कोई सी भी 1.1, 1.5, 1.3, 1.2 जो भी आपको इजी लगे वो लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ से 2 से इंफिनिटी तक है, तो कोई भी वैल्यू 3, 4, 5, 6 कोई भी इंटीजर ले लो, 1.1, 2.1 ले लो, कोई भी वैल्यू। अब मैं यहाँ की वैल्यू का बताता हूँ। आपने कहा 1.5 ले लेते हैं या 1.1, एक ही बात है। 1.5 या 1.1 का साइन इस डेरिवेटिव में चेक करना टिपिकल है या नहीं है भाई। 1.5 मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता 1.5 पे ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। मुझे 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। और वैल्यू तो मेरे काम की है ही नहीं, वैल्यू से तो मुझे कोई मतलब नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर फॉर्म में कितना आसानी से निकल जाएगा। 1.5 लिया मान लीजिए, तो बताइए ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? 1.5 पॉजिटिव आएगा। तो मैंने कहा पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, ये वाला बताओ नेगेटिव। नेगेटिव। दूसरा आएगा नेगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, ओवरऑल साइन कैसा आया? नेगेटिव। बस साइन पता लग गया डेरिवेटिव का, यानी इस वाले इंटरवल के लिए डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव। अदरवाइज अगर मैं फैक्टर फॉर्म नहीं निकाला हुआ होता तो मुझे यहाँ पे 1.5 लगा के देखना पड़ता, क्योंकि मैं देख के नहीं बता सकता पॉजिटिव या नेगेटिव। मुझे वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है, मैंने पहले ही लिखा है, साइन चाहिए मुझे डेरिवेटिव का, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो यहाँ आसानी से फैक्टर फॉर्म में फटाफट वैल्यू यहाँ लगाओ, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल जो भी वैल्यू। ऐसे यहाँ करेंगे। यहाँ मान लीजिए मैं 3 लगा के देखता हूँ, तो 3 यहाँ लगाऊंगा, पहला ब्रैकेट कैसा मिलेगा 3 के लिए? पॉजिटिव। और दूसरा ब्रैकेट भी कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लाई होके ओवरऑल पॉजिटिव साइन मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ 3 देखता तो यहाँ 3 मैं देख के नहीं बता सकता भैया, माइनस भी है तो हो सकता है नेगेटिव में भी जा सकती है वैल्यू। तो 3 लगा के मुझे नहीं, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब मुझे डेरिवेटिव का साइन पता चलेगा। तो ये मुझे हेल्प करता है फैक्टर फॉर्म। और फैक्टर फॉर्म 2 तरीके से मेरे को हेल्प करेगा। पहली चीज, जब मुझे निकालना है सीपी और मान लो ये वैल्यू दी है, तो मैं फैक्टर जब तक नहीं करूंगा तब तक मुझे सीपी नहीं निकलेगा, है ना भैया। जब तक मैं फैक्टर, मैंने कहा ये 0 कब हो रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना है 0 के लिए,
10th में भी, तो आप इसके कोई ना या तो फैक्टर करोगे या कोई ना कोई फॉर्मूला लगाओगे। तो कहने का सेंस ये है कि फैक्टर फॉर्म आपको डबल हेल्प करेगा। ये फैक्टर फॉर्म है और यहाँ से आपका सीपी फटाफट निकल गया, तो सीपी निकालने में भी हेल्प करता है और आगे इंटरवल्स में वैल्यू निकालने में भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या आया था, या 0 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ लगाते हैं पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आए, है ना। ये पहला ब्रैकेट भी नेगेटिव आएगा, दूसरा भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इनके साइन आ गए ओवरऑल। ये है इंक्रीजिंग, ये है डिक्रीजिंग और ये है इंक्रीजिंग। अब मान लीजिए उसने मुझसे कंबाइंड करके पूछा है, तो इंक्रीजिंग के कितने इंटरवल्स आए बेटा, 2 इंटरवल्स आए हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइंड कैसे करके लिखेंगे, इंक्रीजिंग के इंटरवल्स कैसे आएगा। पहला इंटरवल ये है -∞ से 1 और दूसरा है 2 से इंफिनिटी। अब बताइए बीच में क्या साइन लगाओ, यूनियन। यूनियन। ये दोनों सेट ही तो है, ये इंटरवल्स क्या होते हैं आपके, सेट होते हैं। तो ये सेट ही तो है, 2 सेट जोड़ने के लिए यूनियन लगता है कि ये और ये, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के लिए। तो अगर एक से ज्यादा होंगे इंटरवल्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आप यूनियन का साइन यूज करेंगे, और एक है तो वो वैसे ही आएगा। कुछ लगा कि हाँ कुछ अब समझ आ रहा है, क्योंकि ये बेसिक हल्के हल्के कंप्लीट हो रहा है। अब आपको लगा होगा इजी, बहुत इजी लगा होगा कि कैसे करना है। सीधा सीधा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और टेबल बना देनी है। टेबल बनाते ही आपको उस टेबल से उसका आंसर पता लग जाएगा। ओवरऑल साइन देखना है डेरिवेटिव का, प्लस आया तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, ये है फंक्शन। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन। डेरिवेटिव साइन बताता है, लेकिन उस साइन से आपको नेचर किसका पता चलता है, नेचर पता चलता है फंक्शन का। नेचर किसका पता चलता है, फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा नेचर का फंक्शन पता चलता है, ये है प्रोसीजर। सर आया समझ में बेटा? हाँ बेटा बताइए आशीष। सर इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज पूछ लिया तो असल में मैंने स्ट्रिक्टली वाला ही आंसर दिया है, ये स्ट्रिक्टली वाला ही आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकते हो, स्ट्रिक्टली का ही आंसर है ये। अब अगर स्ट्रिक्टली नहीं यूज करा है तो मतलब ऐसा है ना, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया तो हम दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर उसने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है तो मैं फिर यही आंसर दूंगा पर्टिकुलर। अदरवाइज आप इसमें ओपन क्लोज इंटरवल यूज कर सकते हैं 1 और 2 दोनों के साथ। मतलब मान लीजिए स्ट्रिक्टली नहीं दिया है तो आप इसे जो वैल्यूज है ना उन वैल्यूज को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो ये अब स्ट्रिक्टली वर्ड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वैल्यूज इंक्लूड कर दी हैं। वैल्यूज कौन है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने इंक्लूड कर दिए हैं तो आप स्ट्रिक्टली वर्ड अब यूज नहीं कर सकते। अगर मतलब वैल्यूज इंक्लूड करा दी हैं आपने, यहाँ पे अब नहीं लिख सकता मैं, उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा जा सकता। इफ आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रिक्टली वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो मेरे को ओपन इंटरवल सब जगह लगाने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, क्योंकि सर पिछले क्वेश्चन में तो साइन चेंज हो गए थे। क्या 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 फिर से बताइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर अगर हम स्ट्रिक्टली ना लगाए तो, मतलब डायरेक्ट निकले तो। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में सर साइन चेंज हो गए थे ना। कहाँ साइन चेंज हुए थे? मतलब उसमें भी साइन चेंज, साइन मतलब सिंबल चेंज किए थे, वहां पे भी तो यही करा था। पिछला वाला चार्ट उठा के देखो, उसमें भी मतलब वो भी तो वही है, सेम ही है साइन। इधर वाले साइन चेंज नहीं हुए थे बेटा, आप एक बार देखो तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं हुए थे। देखो फिर मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। मतलब सिर्फ लिखने, देखो लिखने के तरीके पे फर्क पड़ा है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इंक्रीजिंग हो गया, ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकता हूँ। और ये चीज मैंने लिख के भी बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, मैंने दोनों एक साथ लिखे थे कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली टर्म का यूज मैंने वो पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नोट कर लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी लो बेटा। हाँ, 1 और 2 के बारे में जानते हैं। 1 और 2 कौन है ये बताओ? 1 और 2 मेरे हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी जितना भी यहाँ पे इंटरवल पे लिखा होगा ना वो होगा मेरा क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले हैं मैंने? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के। तो अगर आप बोल रहे हो कि इन पे 1 और 2, अगर इन पे मैं वैल्यू चेक करूंगा किसकी, डेरिवेटिव की, वो तो 0 ही आनी है 100%। वो निकला ही कैसे है? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के ही निकली हैं वो वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं 1 और 2। तो अब वापस से उन्हें वहां लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आप लगा के कुछ नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के निकाले हैं। तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव में रखोगे वापस से 0 मिल जाएगा। यस सर, हो गया। Yes, sir. अब देखिए होमवर्क क्या करना है, होमवर्क दिखा देता हूँ। जूम इन। दिस इज योर 6.2। एक्चुअली 6.1 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, एक्सक्लूड कर दिए, तो हमने 6.2 से स्टार्ट करा है। दैट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4 से करना, बाकी हम हल्के हल्के सारा कॉन्सेप्ट इकट्ठा करेंगे। आप अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 से करना, ठीक है? 4 करेंगे, उसमें फाइंड द इंटरवल्स इन दिस फंक्शन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना, 5 करना और 6 करना। 6 के जो सारे पार्ट है ना इनमें करना। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 5 यहाँ है। 7 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है? दैट मीन्स यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करना है, ठीक है? ये होमवर्क में करना, इंटरवल्स ही निकालना है और इतना ही है अभी, ठीक है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हाँ, फिर से चलाना पेन बेटा। मुझे पता थोड़ी ना चल रहा है किसका पेन चल रहा है, चलाना कैफ। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, अगर कोई पेन चलाएगा ऑप्शन ऑन कर दो तो उसमें नाम दिखने लगता है मुझे, और डिसेबल भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तो ये होमवर्क में करके लेकर आना, ठीक है? अगर कोई नोट कर रहा है इसे आराम से कर लो नोट, कोई दिक्कत नहीं है। और नए बच्चे रुक जाए। हाँ सचिन बेटा बताओ, डिफरेंशिएशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बाकी आज के लिए इतना ही है, नोट कर रहा है जो नोट कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी होमवर्क करना, कल क्वेश्चंस अगर नहीं होंगे तो डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। हीरा और सचिन और कौन है? कुछ नहीं बोला है अभी, ओके। और हीरा आप सर मेरा भी रख गया end है। हो गए हो? हाँ शाहजेब भी है। नहीं जैसे इन्होंने तो आज ही ज्वाइन किया है ना, आपने तो डिफरेंशिएशन का वीडियो मैंने आपको भेज दिया है। शाहजेब आपका Yes, कहाँ sir. तक हो गया वीडियो डिफरेंशिएशन? सर वीडियो सर 7 वीडियो देख लिए हैं। 7 देख लिए? जब वो कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना, आगे की वीडियोस भेज दूंगा।